हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएल क्लासेस। एमएल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 की यूनिट 2 वर्गमूल के चैप्टर को सॉल्व करेंगे। यूनिट 2 वर्गमूल। वर्गमूल जिसे हम स्क्वायर रूट भी कहते हैं, स्क्वायर रूट। अब देखिए, आपके चैप्टर का, आपकी यूनिट का नाम है वर्गमूल। एक तो वर्ग के बारे में जानेंगे, वर्ग क्या होता है, और वर्गमूल। ये दो चीज़ें हैं, वर्ग और वर्गमूल। देखिए, वर्ग को हम कह सकते हैं, जैसे हम कोई भी संख्या लेते हैं, जैसे हमने 3 ली। अगर हम 3 की गुणा 3 में ही कर दें तो किसी संख्या की उसी संख्या में 2 बार गुणा करना, ये क्या कहलाता है? हमारा वर्गमूल। जैसे 3 की हमने 3 में गुणा की तो क्या आ गया? 9। तो हम कहेंगे 3 का वर्ग, 3 का वर्ग कितना है? 9। और इसे हम लिखते किस प्रकार हैं? 3 की घात 2। और घात 2 का क्या मतलब है? जिस भी संख्या की घात 2 होती है उसकी हम कितने बार गुणा करते हैं? 2 बार गुणा करते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे 3 की घात 2, इसका मान क्या हो गया? 9। तो ये हमारा हो गया वर्ग निकालना। इसी प्रकार हम अगर 4 का वर्ग करें, या हम लिखें 4 की घात 2, या हम लिखें 4 गुणा 4, तो हमारा 4 का वर्ग कितना आ जाएगा? 16। इसी प्रकार जिस प्रकार हमारा 3 का वर्ग 9 आया, इसी प्रकार 4 का वर्ग कितना आ गया? 16 आ गया। बस हमें वर्ग करते समय एक बात याद रखनी है, जब भी हम वर्ग करेंगे तो हम क्या करेंगे? जो भी हमें संख्या दी होगी उसकी हम 2 बार गुणा करेंगे। कोई भी संख्या हमें दी गई है, कितनी भी बड़ी संख्या दी गई है, अगर हमसे उसका वर्ग करा रहा है तो हम क्या करेंगे? 2 बार गुणा करेंगे। आपको वर्ग याद होने चाहिए, 1 से लेके 20 तक आपको वर्ग याद होने चाहिए। मैं आपको लिखवा भी दूंगा 1 से लेके 20 तक के वर्ग, वो आपको याद होने चाहिए। वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं? तो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम एक चिन्ह लगाते हैं अंडर रूट का। देखिए, अंडर रूट का चिन्ह लगाते हैं और उसमें हमें जो भी संख्या दी गई होती है, मान लीजिए हमें 25 संख्या दी गई है और वो हमसे कह रहा है 25 का वर्गमूल बताइए। वर्गमूल, वर्ग नहीं कह रहा। अगर वर्ग कहता तो हम क्या कर देते? 25 गुणा 25 कर देते। 25 की 25 में गुणा करके 625 आ जाता। लेकिन ये हमसे कह रहा है 25 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है 5 का वर्ग क्या होता है? 25। तो हम क्या कर सकते हैं? इस 25 को पहले अंडर रूट लिखेंगे। अब 25 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 गुणा 5। 5 में जब हम 5 की गुणा करेंगे तो क्या बनता है? 25 बनता है। और जब भी हम इस रूट से कोई भी संख्या बाहर निकालते हैं तो वो 2 की एक संख्या बाहर निकल के आती है। तो ये 2 5 हैं, तो इनमें से एक 5 बाहर निकल के आएगी। तो 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 5। इसी प्रकार अगर हमें वर्ग याद हैं तो हम वर्गमूल उस संख्या का आसानी से बता सकते हैं। जैसे अगर हमसे पूछे 36 का वर्गमूल बताइए, तो हम 36 को क्या लिख सकते हैं? 6 गुणा 6। तो एक संख्या बाहर आएगी, तो 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 6। कुल मिला के हमें ये देखना है जो अंदर की संख्या है वो किन 2 संख्याओं की गुणा से बन सकती है, तो वही उसका वर्गमूल कहलाता है। अब हम अपनी अभ्यास पे देखते हैं। अगर एक बात और ध्यान देनी है, अगर वर्ग में हमारा कोई ऋणात्मक संख्या आ जाए, ऋणात्मक, तो हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे वर्ग कर रहे हैं। जैसे -5 की घात 2 आ गया तो हम क्या करते हैं? -5 गुणा -5, क्योंकि वर्ग है तो कितनी बार गुणा करेंगे? 2 बार। और 2 बार गुणा करेंगे, अंक की अंक में गुणा करेंगे। 5 की 5 में करी तो 25, और माइनस की माइनस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो हमें ध्यान देना है, वर्ग में हम 2 बार गुणा करते हैं, और जब हम माइनस की 2 बार गुणा करते हैं, माइनस गुणा माइनस, तो क्या हो जाता है? प्लस। तो इस प्रकार हमें चिन्ह का भी ध्यान रखना है। देखिए, अपनी अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 1 क्या दिया गया है? 1 से 15 के बीच की सभी विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। पहले मैं आपको वर्ग 1 से लेके 20 तक वर्ग लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, वो आपको याद करने हैं। जैसे 1 का वर्ग, 1 गुणा 1 कितना आ जाएगा? 1। 2 का वर्ग, 2 गुणा 2 क्या आ जाएगा? 4। 3 का वर्ग, 3 गुणा 3 9। 4 का वर्ग, 4 गुणा 4 16। 5 का वर्ग, 5 गुणा 5 25। 6 का वर्ग, 6 गुणा 6 36। 7 का वर्ग, 7 गुणा 7 49। 8 का वर्ग, 8 गुणा 8 64। 9 का वर्ग,
9 गुणा 9 81, 10 का वर्ग, 10 गुणा 10 100। इसी प्रकार 10 से आगे लिखेंगे 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, 14 का वर्ग 196, 15 का वर्ग 225, 16 का वर्ग 256, 17 का वर्ग 289, 18 का वर्ग 324, 19 का वर्ग 361 और 20 का वर्ग 400। आपको 20 तक तो कम से कम याद करने ही करने हैं। ये वर्ग आपको 20 तक बिल्कुल याद होने चाहिए। अगर पूछा जाए कि 15 का वर्ग कितना है 225, 18 का कितना है 324, आपको ये तुरंत याद होना चाहिए। अब देखिए प्रश्न में देखते हैं क्या कह रहा है। 1 से 15 के बीच की, मतलब 1 से 15 के बीच में जो संख्याएं हैं, 1 और 15 नहीं लेना है, 1 से 15 के बीच की सभी विषम संख्या। विषम संख्या कौन सी होती हैं? जो 2 से नहीं कटती हैं, 2 से विभाजित नहीं होती हैं। तो देखिए 1 से 15 के बीच की क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा और 13 हो जाएगा। 15 लेंगे नहीं क्योंकि वो 1 और 15 के बीच की कह रहा है। तो देखिए 1 से 15 के बीच की सभी विषम संख्याओं का हमें क्या बताना है? वर्ग बताना है। देखिए 1 का वर्ग कितना हो जाएगा? 1। 3 का वर्ग कितना हो जाएगा? 9। 5 का वर्ग कितना हो जाएगा? 25। 7 का वर्ग कितना हो जाएगा? 49। 9 का वर्ग कितना हो जाएगा? 81। 11 का वर्ग कितना हो जाएगा? 121। 13 का वर्ग कितना हो जाएगा? 169। तो ये हमारा 1 से 15 के बीच की सभी विषम संख्याओं का वर्ग हो गया। ये प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट होता है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इन दो संख्याओं के हमें मान ज्ञात करने हैं। क्या दिया गया है हमें? 56 की घात 2। देखिए 56 की घात 2। अभी हमने देखा था अगर किसी संख्या की घात 2 है तो हम क्या करते हैं? उस संख्या की हम 2 बार गुणा कर देते हैं। अगर यहाँ पे घात 3 होती तो हम 3 बार गुणा करते, अगर घात 4 होती तो हम इस संख्या की 4 बार गुणा करते। देखिए 56 की गुणा 56 में करेंगे, 56 गुणा 56। 6 की गुणा 6 में करा कितना हो गया? 36। 3 कैरी, 6 की गुणा 5 में करेंगे 30 और 3 33। एक गुणा लगाएंगे यहाँ पे, 5 की गुणा 6 में करेंगे 30, 3 हासिल लग गया। 5 की गुणा 5 में करेंगे 25, 25 और 3 28। इसे जोड़ेंगे 6, 3, 8, 9, 10, 11, 1 हासिल लग गया। कितना आ गया? 3136। यही हमारा आंसर हो गया। 56 की घात 2 का आंसर कितना आ गया? 3136। या हम कह सकते हैं 56 का वर्ग कितना आ गया? 3136। इसी प्रकार हम देखेंगे 65 का 65 का। देखिए 65 का वर्ग क्या करेंगे? वही तरीका, 65 की 65 में गुणा, क्योंकि 2 बार गुणा करा रहा है, 2 घात है तो 2 बार गुणा करेंगे। देखिए गुणा करते हैं, 5 की गुणा 5 में करेंगे 25, 2 हासिल लग गया। 5 की गुणा 6 में करेंगे 30 और 2 32, गुणा 6 की गुणा 5 में करेंगे 30, 3 हासिल लग गया। 6 की गुणा 6 में करेंगे 36 और 3 39। जोड़ेंगे 5, 2, 9, 10, 11, 12, 12 का 2, 1 हासिल, 3 और 1 4। कितना आ गया? 4225। यही हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 65 का वर्ग कितना आ गया? 4225। या हम कह सकते हैं 65 की जब 65 में गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर इतना आ जाएगा। ये प्रश्न कंप्लीट हुआ यहाँ पे। नंबर 3 क्या कह रहा है? निम्नलिखित परमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। पहली संख्या क्या है? -5 का हमें वर्ग बताना है। देखिए -5 का वर्ग ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे? मैंने आपको इसका एग्जाम्पल भी बता दिया पहले। जैसे -5 गुणा -5, हमें क्या है? वर्ग ज्ञात करना है। जो भी संख्या हमें दी गई है इसके ऊपर 2 दी गई है तो हम इसे वर्ग कहते हैं, अगर 3 दी जाती है तो हम उसे घन कहते हैं। तो वर्ग करेंगे, पहले संख्या की संख्या में गुणा करेंगे, 5 की गुणा 5 में करेंगे, कितना आ गया? 25। माइनस की गुणा माइनस में करेंगे तो क्या आ जाएगा? प्लस। तो हमारा इसका उत्तर कितना आ गया? 25। अगर हमारी संख्या यहाँ पे मान लो 5 होती, 5 का वर्ग हम करते तो भी 25 आता, क्योंकि वर्ग करते में
जो माइनस है हमारा, माइनस की 2 बार गुणा होती है तो माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। दूसरा देखेंगे 13/17। दूसरा क्या है 13/17। कोई बात नहीं, अगर अंश और हर में दिया गया है तो हम अंश और हर दोनों के अलग अलग वर्ग कर देंगे। देखिए 13/17 दोनों की घात 2, तो उसे क्या लिख सकते हैं 13 गुणा 13/17 गुणा 17। अब हमने देखा 13 की गुणा 13 में करते हैं तो हमारा 13 का वर्ग कितना है 169। इसी प्रकार जब हम 17 की गुणा 17 में करते हैं तो 17 का वर्ग कितना है 289। प्रश्न नंबर 3। तीसरा प्रश्न क्या दिया गया है, -6/7। देखिए तीसरा है -6/7। क्या करना है, हमें वर्ग करना है। तो वर्ग किस प्रकार से करते हैं, -6/7 गुणा -6/7, 2 बार गुणा करते हैं संख्या की। अब अंश को एक साथ लिखेंगे, हर को एक साथ लिखेंगे। 6 की गुणा 6 में करेंगे कितना आ गया 36, माइनस की माइनस में करेंगे तो प्लस, बटे 7 की 7 में करेंगे तो 49। यही हमारा इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। इसी के साथ आपकी ये अभ्यास यहाँ पे समाप्त होती है। अगर किसी प्रश्न में आपको कोई समस्या है तो हमें बता सकते हैं। अभी आपका सिर्फ बेस है, यहाँ पे धीरे धीरे बड़े सवाल होते जाएंगे। अगर आपको वर्ग या वर्गमूल से संबंधित कोई भी समस्या है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।